अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहंदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह आख नजर चन खास खबरन पे। जम्मू कश्मीर में मौसमी तब्दीली दौरान रूद तो शीन पेन वक्फ जारी आम लूकन राहत सयाहती जायन पे सयाह सठोई खुश। लोक भवन श्रीनगरस मज प्रोग्राम साज मिलिटेंसी सहित मुतासर लूकन मज बागरन आमत सरकारी नौकरियन हिंद आर्डर। नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हूं वफद LG मनोज सिन्हा सहित मुलाकात एहतजाजन दौरान गिरफ्तार नौजवान हिंज रिहाई हिंज करना आमद मांग। नाज़रीन पेश खबरन तफसील। मरकजी वज़ीर ममलिकत रामदास अथावलेन जम्मस में ज़राए इब्लाग नुमाइंदन हिंदन सवालन हुंद जवाब दिवान वोनमुत ज़ फारूक अब्दुल्ला पे सपदमुत हमल सठोई अफसोसनाक तो मरकजी सरकार तरफ अत वाक़ास हवाले साफ शफाफ तहकीकात करने हुक्म ते दिन आमुद युद्ध जन असल हक़ाइक़ ब्रोह कुन यन के साथ है। इसी तरह के हमले की पूरी जांच करने का प्रयत्न जरूर भारत सरकार की तरफ से होगा और फारूक अब्दुल्ला जी को पूरी सिक्योरिटी देने के संबंध में अमित शाह जी ने उनके साथ बात भी की है, उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई है। जिन्होंने हमला किया है उन्होंने क्यों हमला किया है, उनका कहना है कि भाई मैं 20 साल से सोच रहा था कि भाई इनके ऊपर हमला करना है, लेकिन उनका कारण क्या है समझ में नहीं आया है। लेकिन फारूक अब्दुल्ला जी पर हमला के हम पूरा धिक्कार करते हैं, निषेध करते हैं और जरूर फारूक अब्दुल्ला जी हमारे साथ अलायंस में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें उनके बारे में आदर है और जम्मू कश्मीर को भारत के साथ रखने में फारूक अब्दुल्ला जी का और उनके पिताजी का बहुत बड़ा संबंध रहा है। इसीलिए वे हमले की हम निंदा करते हैं और फारूक अब्दुल्ला जी को भारत सरकार पूरी सुरक्षा देगी, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। एक पॉलिटिकल लीडर का कहना है कि जिस शख्स ने हमला किया था उसको टेररिस्ट डिक्लेयर कर देना चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि टेररिस्ट डिक्लेयर करना चाहिए। अभी इसी में यहाँ जो भी हमारी सरकार उमर अब्दुल्ला की सरकार है वो भी वैसा प्रस्ताव भारत सरकार को भेज सकती है और निश्चित रूप से टेररिस्ट है क्या मुझे जानकारी ऐसी मिली है कि भाई जिस शादी में फारूक अब्दुल्ला जी गए थे तो जिसकी शादी थी तो उसके कोई रिलेटिव वो थे, तो ऐसी कुछ जानकारी मिली है, लेकिन उन्होंने हमले का कारण नहीं बताया है। तो लेकिन मुझे लगता है कि टेररिस्ट है क्या नहीं उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर जो भी है उसमें उसका निर्णय हो सकता है। के साथ है इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हिंद एक वफदन ये आज LG मनोज सिन्हा सहित मुलाकात कोर तत पार्टी तर्जमान तनवीर सादिकन मुलाकात पत ज़राए इब्लाग तरफ प्रश्न आमतन सवालन जवाब दिवान वोनमुत ज़ ईरान के सबक रहनमा आयतुल्ला खामनी सिंदस शहीद सपदनस दौरान ये दुरुस दुनिया सान वादी मज एहतजाज मुजाहिर सपद तो पुलिस तरफ कया मुजाहरीन गिरफ्तार करने अलावा कयाहन पे केस दर्ज कर आमुत तत LG मनोज सिन्हान तिमन यकीन दुतमुत ज अथ मामलस हवाले दुबोर गौर करने युद्ध जन तिहज रिहाई हवाले कदम तुलन यल जन अथ मौकस पे मेमोरेंडम ते LG मनोज सिन्हास दिनाव। आज हम माननीय LG साहब से मिलने गए हैं क्योंकि अगर आपको याद होगा पिछली बार जब हमारे रहबर आयतुल्ला सैयद अली खामनई साहब की शहादत हुई तो स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट हुए रास्तों पे और उसको मद्देनज़र रख के FIR कुछ फाइल हुए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशन में, वो चाहे चाडूरा इलाके में हुआ, वो चाहे पटन में हो, बडगाम में हो या सोनावारी में हो या जेडीबल इलाके में हो। तो बहुत सारे जो हमारे बच्चे हैं क्योंकि वो अपना गम और गुस्सा दिखा रहे थे तो बाहर आए, उसकी वजह से कुछ FIR फाइल हुए। अब हम आज एक्सलेंसी से मिलने आए LG साहब से और हमने रिक्वेस्ट की कि जितने भी वो ऐसे FIRs हैं उनको विड्रॉ किया जाए क्योंकि बच्चे हैं छोटे, एक स्पॉन्टेनियस ग्रीफ था वो इजहार करने के लिए निकले थे। हम शुक्रगुजार हैं LG साहब के, उन्हें बड़े पेशेंटली हमारी बात सुनी और वादा किया है कि वो इसके ऊपर फिर से नज़रसानी करके जो हमारे बच्चे जेलों में बंद है या FIRs है उनके खिलाफ उनको फिर से रिव्यू करके उसके ऊपर कोई न कोई
लोक भवन श्रीनगर मज आज तकरीब साज कर आमुत यथ मज LG मनोज सिन्हा जिला तरक्याती कमिश्नर श्रीनगर तो इंतजामी के दोमो जिम्मेदारों अलाव मिलिटेंसी सत मुतासर लूको शिरकत कर अत मौके पे ये LG मनोज सिन्हान अल पल 50 मुतासर अयालन सरकारी नौकरी हंद आर्डर बगरे तत तमो वोनमुत ज मिलिटेंसी सत मुतासर लूकन सठा नाइंसाफी सपजम तो ये वन ज्यादा कालस बर्दाश्त करने ये जन LG मनोज सिन्हान अत मौके पे वोन जी यह कदम तुलनस पे आज ताम तकरीबन 400 खोत ज्यादा मिलिटेंसी मुतासर लूकन मज सरकारी नौकरी फराहम करना आमज यपर नौकरी हासिल करने वालों अयालों तरफ LG सुंद शुक्रिया अदा करना आमुत। दानिश यूसुफ बेजवाड़ा अनंतनाग से, उनके बाद हैं जावेद अहमद तांत्रे पापतनाड पहलगाम अनंतनाग से, मोहम्मद रफीक नायक अहलन पाइन कोकरनाग अनंतनाग से, उनके साथ ही बिलाल अहमद नायक को अहलन पाइन, शौकत अहमद शाह गांधरबल से, आमिना बानो तहसील पारू कुलगाम से, गुलशना अख्तर यारीपुरा कुलगाम से, शाहिद शब्बीर ये भी कुलगाम से, गुलाम नबी नायक मोहम्मद अशरफ पंडित टंगमर्ग बारामूला डिस्ट्रिक्ट से, तजम्मुल हुसैन नादीहल बारामूला से, मेराजुद्दीन डार तहसील सिंहपुरा बारामूला से, जुनैद पोहलू तकियाबल सोपोर बारामूला से, उनके बाद बिस्मा हसन देवसर कुलगाम से, इकरा जान मंजगाम तहसील डीएचपुरा कुलगाम से, सफदर याकूब कुलपुरा तहसील कुलगाम से, कई दशकों से आतंकवादियों की गोली के शिकार हमारे अनेक गरीब कमजोर भाई बहन इंसाफ की उम्मीद लंबे समय से पाले हुए थे। पिछले वर्ष बारामूला से जो अभियान प्रारंभ हुआ उसने सैकड़ों परिवारों को सहायता दी है, साहस प्रदान किया है और अनेक लोगों में एक नया आत्मविश्वास भी पैदा किया है। अब तक 400 से ज्यादा टेरर विक्टिम फैमिलीज को अपॉइंटमेंट लेटर दिए जा चुके हैं। जम्मू और कश्मीर दोनों संभागों में ऐसे परिवारों की पहचान जारी है। कभी कभी कई लोगों को लगता है कि 1 साल होने जा रहा है, लगभग 10 महीना 400 ही क्यों मिला। ऐसे भी अनेक लोग इस कोशिश में लगे हुए हैं कि किसी तरह उन्हें भी उसी श्रेणी में मान लिया जाए। मैं आभारी हूं प्रमुख सचिव गृह का, जिन्होंने बहुत ही एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया हुआ है, जिसके कारण और हमारे जिले स्तर पर भी DC SSP एक एप्लीकेशन की बारीकी से जांच करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि ये बात सबको समझनी चाहिए कि वाजिब जेन्युइन अपॉइंटमेंट लेटर 400 दिए गए हैं, उसकी चर्चा होती है, लेकिन अगर एक गलत नियुक्त अपॉइंटमेंट लेटर मिला तो उसकी चर्चा यही नहीं पूरे देश में उससे ज्यादा होगी। तो इसका ध्यान बराबर रखा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मूल मंत्र है, जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म, उस पर चलते हुए आतंकवाद के खिलाफ भी निर्णायक, सख्त और त्वरित कार्रवाई जारी रहेगी। मैं इस कार्य में भी जो यहाँ सभागार में आम नागरिक उपस्थित उनसे भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, इसमें आपके सहयोग की भी अपेक्षा हम रखते हैं। हमें ऐसे तत्वों का सामाजिक बहिष्कार करना होगा जो अलगाववाद और आतंकवाद के इकोसिस्टम को आज भी पाल रहे हैं। ऐसे तत्वों को मुंहतोड़ जवाब देने का काम पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस, सेना कर रही है, लेकिन उनके सपने
कभी न पूरा हो सके, इसके लिए मैं आवाम से भी निवेदन करूंगा कि आपको भी ऐसे लोगों को पहचानना, उनका सामाजिक बहिष्कार करना और प्रशासन की मदद करना, ये आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। अंत में अपनी बात पूरी करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि जिन परिवारों को आज अपॉइंटमेंट लेटर प्राप्त हुए हैं, उनके लिए एक नई जीवन की यात्रा आज प्रारंभ हुई है। ईद से पहले ईद का ये एक तोहफा है जो जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आपको सुपुर्द किया है। मुझे विश्वास है कि आपका जीवन भविष्य में बेहतर होगा। आप सभी नई ऊर्जा, नई ताकत से विकसित जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के निर्माण में जुटेंगे। आप सभी को ईद की अग्रिम बधाई देते हुए ईद मुबारक कहते हुए खानदार शहीद कुन हालस मज मे बच्ची पढ़नस कत तन कन पानस कोर सोरे कम दुत गवर्नर साहबन इंसाफ कोत काल गो पर जून पे गो बड़ मुबारक कर LG साहबस ये गरीबन बिचार पुलसान तुल गो अमीर कदीम जनाब अली डोलन इथे पे मगर इन प्रसन कह वो शुक्रिया ये चीज कि LG साहब तो ख्याल अम कोर गरीबन मुर्वत बड़ खुश इंशाल्लाह अगर बे गरीब तमिस कर मुर्वत इन कर खुदा ताला बे क्या वनो अमे अलावा। हम LG मनोज सिन्हा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं क्योंकि आज 25 साल के बाद हमें इंसाफ मिला। आज ही का दिन था 15 मार्च 2001 जब मेरे फादर शहीद हो गए। आज के दिन बराबर 25 साल हो गए और 25 साल के बाद आज हमें इंसाफ मिला LG मनोज सिन्हा साहब के ज़रिए से। हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो LG मनोज सिन्हा साहब के ज़रिए कुछ भी हो सकता है, जो भी खुशी मिले हमको, ये सब LG मनोज सिन्हा साहब का सब कुछ है कि इन्होंने हमारे लिए इतना बड़ा कदम उठाया। वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी जम्मुस मज मरकजी ईदगाह दौर कोर्मुत, याथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोम जिम्मेदार तो इंतजामी अफसर त मौजूद दौरस दौरान ये तिमो कर वाले इंतजामन हिज साम हिज तत तिमो अफसरन वोनमुत इंतजाम गन मुकम्मल कर युत जन ईज हंदिस मौकस पे और इन वाले लूकन कुन किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। सब जानते हैं कि ईद उल फितर का जो हमारा प्रोग्राम है, बड़ा दिन है, उसके लिए यहाँ जम्मू में रेजिडेंसी रोड के ईदगाह में एक बड़ा इज्तिमा होता है और यहाँ पे आज हम ऑफिसरान के साथ आए हुए हैं ताकि यहाँ के फाइनल अरेंजमेंट्स का जायज़ा ले सके। आने वाले दिन ईद के लिए यहाँ पे जो नमाजी आएंगे ईद की नमाज अदा करने के लिए, उनको कोई तकलीफ़ ना हो, परेशानी ना हो, उसके लिए ईदगाह को सजाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ के रख रखाव को और सारी फाइनल अरेंजमेंट्स का आज जायज़ा लेंगे ताकि आने वाला दिन, अभी तो बहुत दिन बाकी है, लेकिन हम जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड कोशिश यही करता है कि हम सबसे पहले अपने अरेंजमेंट्स को फ़ाइनल शक्ल दे और फ़ाइनल शक्ल के बाद हमारे जो ज़ायरीन होंगे जो ईद नमाज के लिए आएंगे, क्योंकि ये ईद उल फितर एक रमज़ान मुबारक के बाद आती है, 30 दिन के रोज़े रखे होते हैं लोगों ने, और यहाँ सुबह जो नमाज होगी 8 बजे होगी, यहाँ पे जल्दी लोग आते हैं। उसके लिए हमने जो फाइनल अरेंजमेंट्स किए हैं, आप अपना तीसरी आँख से कैमरा से देख सकते हैं किस तरह से हमारे यहाँ पे इसको खूबसूरत बनाया जा रहा है ताकि लोग अच्छे से और अच्छी तादाद में यहाँ जम्मू के लोग नमाज अदा करें। नाजरीन, खबरनामस में तुंद दोबारा खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। वादी कशीर मज ये पतमें 2 रेतन खुशक मौसम रोजन सहित जमींदार तो आम लोग आवलिनस मज हेन आमत। तत महकमे मौसमियात पेशन गोई मुताबिक मौसमस मज तब्दीली वुचन आमत। यथ दौरान
वादी हंदन अक्सर इलाकन मज रूद तो कैचन बालई इलाकन मज आज सुबह पे शीन पेन वक्फ वक्फ जारी मौसमी तब्दीली जमींदारों बाग वालों तो आम लूकों तरफ खुशी इंतजार करान वन आमुद मौसमी तब्दीली तिमन सठे राहत वोतमुत यिल जन यपर मौसमी तब्दीली दौरान रूद पेन श्रीनगर किस मशहूर बाजार संडे मार्केटस पे सठा असर वुचन आव यिल जन अत काम करन वालों दुकानदारों तरफ वन आव योदवे तिमन आज आन चोर जेनुक वमेद ताहम मौसमी तब्दीली अत मार्केटस पे सठा असर प्योमुत यम किन लूक आज शॉपिंग करने उत हेक वत। यहाँ पे पूरा खराब हो गया, आप देख सकते हो बारिश में, वरना रश बहुत होती लेकिन हमें भी इसकी वजह से परेशानी बहुत हो गई है। चलने को कोई नहीं है, चल रहे लोग लेकिन परेशान नहीं है क्योंकि बारिश ने बहुत तंग करके रखा हुआ। अगर बारिश नहीं होती तो काम अच्छा होता, फिर भी थोड़ा बहुत है लेकिन वैसा काम नहीं होता है। हमें बहुत कुछ थी लेकिन बहुत काम अच्छा होता, हमें ये उम्मीद थी काम अच्छा होता, लेकिन आज बारिश की वजह से मौसम बहुत ख़राब था, आज लोग नहीं चल रहे, वरना काम अच्छा होता। हमें ये उम्मीद थी कि काम आज अच्छा होता। जी जी, हमारा ये माल था लेकिन हमने बोला आज काम अच्छा लगेगा। अब ना गर्म चल रहा है ना वैसा सर्द भी चल रहा है क्योंकि बारिश बहुत है। सयाती मुकाम गुलमर्ग मज ये मौसमी तब्दीली दौरान वक्फ वक्फ शीन पेन जारी तत अफरवट तो कंगडोरी मज मौजूद सयाह सठे खुश वुचन आमद यिल जन अत मौजूद सयाहों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव ये वादी कशीर कुदरती खूबसूरती सत माला माल तत शीन पेन अत खूबसूरती मज मजीद इजाफ सपदन यम सयाह सठे लुत्फ अंदोज सपदन। जिले शुपियन के हिरमिन इलाकन मज ये आज सुबह पे वक्फ वक्फ शीन पेन जारी तत दबजन इलाकस मज मौजूद सयाहों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आमद शीन पेन तम सठे खुश सपदमत यिल जन तिमो लूकन वोन तम गन वादी कशीर कुदरती खूबसूरती लुत्फ अंदोज सपदन यपर इंतजामिया तरफ मौसमी सूरत हालस दौरान वन आमुद मौसमस मज तब्दीली इन आम लूकन सयाहन मज खुशी वुचन। सर मैं बिहार से आई हूँ और मुझे यहाँ के बहुत अच्छा लगा, खास करके सोफिया का एनवायरनमेंट देख के बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे आते ही यहाँ बर्फबारी हो रही है तो मैं बता नहीं सकती हूँ कि मुझे कितनी खुशी मिल रही है, क्योंकि मैंने ये सोचा नहीं था कि यहाँ के मुझे इतना सुंदर वादियाँ देखने को मिलेगा। और कश्मीर तो कश्मीर है जो हमारे भारत का सबसे मेन पार्ट है, तो और क्या बताऊँ मैं, ये बहुत बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है मुझे, बट आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ के मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ तक भी। तो जी क्या चाहेंगे? जी मैं सबसे पहले चश्मा शाही गई थी, वहाँ भी बहुत एंजॉय किया। और उसके बाद मैं डल लेक गई, वहाँ फ्लोटिंग मार्केट देख के बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। अच्छा है यहाँ का। तो बर्फबारी पहली बार देख रही हैं? जी बर्फबारी में पहले हमेशा हस्बैंड हमें दिखाते थे, वो हमारे हस्बैंड फौज में हैं, वो हमें वीडियो पे दिखाते थे, लेकिन आज मुझे आंखों देख के बहुत अच्छा लग रहा है। खास करके ये सूरज की रोशनी धीरे धीरे आ रही है और अच्छा लग रहा है, थोड़ी ठंड भी कम लग रही है। बस बर्फ जम्मू कश्मीर हंदिस मौसमस मज ये आज सुबह पे तब्दीली वुचन आई यथ दौरान मदनी इलाकन मज रूद तो कईयान जायन पे बालई इलाकन मज शीन पे तत मुगल शहरस पे पीर के गली तो दोमिन जायन पे ताज़ा शीन पेन पत इंतजामिया तरफ फिलहाल वत आमद रफ्त बापत बंद करना आमज ये पुंछस मज दरमांद मुसाफिर तो ड्राइवरों तरफ इंतजामिया मांग करना वत पे ट्रैफिक बहाल कर तत जिम्मेदारों तरफ वन आमद मौसमी सूरत हाल नजर तल थवित यी हतमी फैसले निन युत जन वत पे सफर कर वालन लूकन कुन किस्म मुश्किल व्यतरन पेन। राजुद्दीन नाम है, श्रीनगर जाना है। यहाँ पे रोड ही बंद हुआ है। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ डीसी साहब से कि हमारा प्रॉब्लम बहुत हो रहा है तो ये ट्रैफिक खुलनी चाहिए। उतना बर्फ भी नहीं है आगे कि हमें बहुत सफ़र करना पड़ता है। बस हमें 3 घंटा पूरा यहाँ पे हुआ वेटिंग में, अभी तो कुछ इंतजाम
कहना ही नहीं है, कुछ कह रहे छोड़ देंगे, अब तो कह रहे नहीं छोड़ेंगे। पता नहीं, इतना बर्फ भी नहीं पड़ा कि हमें इतना सफ़र करना पड़ता है। प्लीज़ हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पे रोड की कुछ ना कुछ गुंजाइश होनी। श्रीनगर में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी हंदिस नायब सदर कश्मीर तो मेंबर असम्बली लालचौक एहसान परदेसी सदस सदारतस मज खोतून विंग मीटिंग सपजम यथ मज इंजीनियर सबा कादरी तो आयशा जमीलस अलाव दोमो लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन तत लीडरन तो वर्करन पर जोर दिन आमुत तम गन पार्टी मजीद मजबूत बनाने बापत चुकसान काम करें युत जन ज्यादा खोत ज्यादा जन पार्टी मज शामिल सपदन। मरकजी वजीर ममलिकत रामदास अथावलियन जम्मूस मज प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान वोनमुत हिंदुस्तान तो अमरीका दरमियान सपदमित माहदे सत वात मुल्क कन जमींदारन सठे राहत ये जन तमो वोन ईरान इसराइल तो अमरीका सत हिंदुस्तान ताल्लुकात रत ताहम कांग्रेस तरफ लोग गुमराह करने बापत माहौल तैयार करने। मेरे मंत्रालय का बजट अच्छा है, 1,98,000 का मेरे मंत्रालय का बजट है। और अभी बीच में यूएस के साथ जो हमारा डील हुआ है, यूएस इंडो जो डील हुआ है, उसमें 45 लाख करोड़ का ये डील हो चुका है और इसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलने वाला है। इसमें एमएसएमई को भी मतलब बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और यहाँ माल बनाकर हम बाहर पूरी दुनिया में भेजने के लिए हमारे जो उद्योगपति छोटे मोटे हैं वो मतलब ताकतवर हो सकते हैं और उससे अपनी इकोनॉमी ऊपर उठ सकती है। इसीलिए यूएस के साथ भी अपना डील हो चुका है, यूरोपियन कंट्री के साथ भी अपना डील हो चुका है और अभी जो युद्ध से चल रहा है मतलब अमेरिका, इसराइल और ईरान का युद्ध जो चल रहा है, तो हमारे देश की भूमिका ये है कि भाई युद्ध नहीं होना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बार बताया कि हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको युद्ध तो चाहिए और शांति चाहिए हमको, लेकिन अभी युद्ध हो रहा है और जल्दी जल्दी युद्ध खत्म हो सकता है। यहाँ पेट्रोल, डीजल और गैस की समस्या पैदा हो सकती है क्योंकि युद्ध चल रहा है, लेकिन हमारे हरदीप सिंह पुरी जी तो नाजरीन वोत खबरनामा दियो इजाजत खुदा सवाल।